हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड, आप लोग के कैरियर से रिलेटेड एंड आगे आपके फ्यूचर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उन सारे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं करोगे, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्किप करने की जगह पे आप क्या करो, इसे 2x मतलब 2x पे तो आप चलाओगे तो फिर तो बहुत फास्ट हो जाएगा, वैसे भी मैं फास्ट बोलता हूँ, ठीक है। तो 1.5 या 1.25 पे आप इसे वीडियो को चला लो, लेकिन स्किप नहीं करना, ठीक है। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को लाइक करो, हाँ ठीक है। तो बात करते हैं एग्जैक्टली हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार ये है कि आपने अभी अभी अपना एग्जाम्स खत्म किया है एंड आप लोग को कहीं ना कहीं से फियर हो रहा है कि आपका एग्जाम्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। जैसे फिजिक्स का पेपर काफ़ी टफ था एंड इवन मैथ्स एंड केमिस्ट्री का भी बच्चों को लगा कि टफ है थोड़ा सा, जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि दिन आपके पास कम थे और फिर भी इस तरह के पेपर्स आए हैं। इवन कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने भी ऐसा बताया कि उनके अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि काफ़ी हट के था, जो हम लोग ने सोचा कि वो डिलीटेड सिलेबस में होगा, ठीक है। एंड इवन क्लास 10th का तो नॉर्मल पेपर था जैसा आता है, बट स्टूडेंट्स की प्रिपरेशंस अचानक ये सब हुआ तो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन बहुत कम था, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, आपके एग्जाम्स के रिजल्ट जो है 30 सितंबर के आसपास में आ जाएगा, जो सीबीएसई ने दावा किया है, ठीक है। तो सीबीएसई के हिसाब से अगर रिजल्ट आ जाता है तब तक तो आपको अभी डिप्रेशन या किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना कि आपका एग्जाम्स बुरा हुआ है या क्या हुआ है, ठीक है। इवन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है ग्रेस मार्क्स मिल जाए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स में अगर नंबर कम आने वाले हैं, जैसे कि पासिंग मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो सीबीएसई जो है ग्रेस मार्क्स दे दे। अब देखो, सीबीएसई डायरेक्टली अनाउंस नहीं कर सकता कि हम ग्रेस मार्किंग देंगे, ठीक है, बट हम ऐसा होप कर रहे हैं कि जिस तरीके का सिचुएशन था पैंडेमिक, तो आपकी कॉपी को एज चेकिंग हो, मतलब आसानी से चेकिंग करे वो लोग, और इस तरीके से कि आप लोग के जो भी अटेम्प्ट किया है क्वेश्चंस उस पर भी मार्क्स मिले और आसानी से आप जो है पास कर जाओ, ठीक है। हम अच्छे मार्क्स का डिमांड नहीं कर रहे हैं, अगर हमने लिखा हुआ है और कहीं ना कहीं से अगर फेल होने के कगार पे आ रहे हैं तो हमें कम से कम इतना पास कर दिया जाए। तो इसके लिए ट्विटर्स पे हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इस पे जो है सीबीएसई कहीं ना कहीं से वो भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि आप लोग को पास ही किया जाए। और देखो, सीबीएसई का कोई भरोसा भी नहीं कर सकता एंड ये चीज़ें होता है, जैसे कई बार सीबीएसई कह दे कि आपको ग्रेस मार्किंग दे दें, बट टीचर्स कई बार साइन करते हैं तो वो भी थोड़ा सा वो कर जाते हैं, लाइक आपकी कॉपीज को देखते रहते हैं एंड उनके दिमाग में अगर थोड़ा सा रूटनेस आ रहा है तो वो आपके मार्क्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, फिर भी हम लोग ट्विटर्स पे कोशिश करेंगे। तो अभी आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि आपके रिजल्ट्स को लेके या कुछ भी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 30 सितंबर तक रिजल्ट्स आने तक इंतजार करो। अगर आपने एग्जाम छोड़ दिया, इस बार जो सीबीएसई का प्राइवेट एग्जाम था किसी वजह से छोड़ दिया है, तो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मतलब कि आप चाहो तो सीबीएसई के साथ ही अभी अगले मंथ में पेपर फॉर्म आ जाएंगे, तो उसमें आप जो है फिर से पेपर दे सकते हो 2022 वाले में। अभी क्योंकि 2 टर्म्स में एग्जाम्स अब होने वाले हैं तो कुछ डिटेल्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा आप लोग को। फिर भी अगर आपको क्लास 10th में हो या 12th में हो और आपको लगता है कि सीबीएसई के साथ मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा और पिछले 1-2 साल से आप ऐसे ही सर्वाइव कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो एनआईएस के साथ जा सकते हो। एनआईएस एक ओपन बोर्ड होता है जिसमें आसानी से आपको जब प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो पास कर लेते हो, मतलब इसमें भी आपको एग्जाम्स देना है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा है जिसमें आप गए और पास हो गए। एग्जाम्स तो क्या, आपके शहर में एग्जाम होगा, ठीक है, इसके सेंटर्स होते हैं बाकायदा, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप एग्जाम्स दे के आप पास कर सकते हो। इसके लिए हम लोग गाइडेंस भी आपको देते हैं, ठीक है। तो आप इस पे ईमेल करोगे, इस पे डायरेक्टली ईमेल करोगे, वहाँ पे एनआईएस वगैरह मेंशन करोगे तो हम आपको अपना नंबर शेयर करेंगे और वहाँ पे हम लोग डिटेल्स बात कर लेंगे कि एक कैसे आप इसके थ्रू पास कर सकते हो, एनआईएस के थ्रू। आप चाहो तो स्टेट बोर्ड के थ्रू जा सकते हो। स्टेट बोर्ड में जाने का प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी स्कूल से कॉन्टेक्ट करते हो तो कहते हैं 11th भी करना पड़ेगा अब आपको, अगर आप 12th के लिए जा रहे हो तो, या अगर आप उधर हो जैसे कि 10th क्लास में तो वो कहते हैं आपको 9th भी करना पड़ता है। तो इसमें एनआईएस में ऐसा नहीं है, अगर आपने 12th में हो तो आपको जो है अगर 2 सब्जेक्ट में या उससे में से ज़्यादा पास थे तो किसी 2 सब्जेक्ट्स को ऐसे एज इट इज़ जो नंबर है वो ट्रांसफर हो जाता है और बाकी के 3 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं उसके बस एग्जाम देने पड़ता है। आप चाहो तो पूरे सब्जेक्ट्स का भी दे सकते हो नंबर्स इंप्रूव करने के लिए, या आप चाहते हो कि आपका मैथ्स में बैक आते जा रहे अब मुझे मैथ्स नहीं पढ़नी है, ठीक है, तो सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हो। तो इतनी सारी बहुत सारी फैसिलिटी होती है हर तरह से, मतलब एनआईएस इस तरीके से स्ट्रक्चर है कि स्टूडेंट्स के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो ये बेहतर ऑप्शन है आपके पास। देखो, जरूरी क्या है हमारी लाइफ में
कि हम रुके नहीं। जैसे जब एक जगह पे रुक जाते हैं ना तो हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। जैसे मान लो कि आप 12th 2019 से स्ट्रगल कर रहे हो क्लियर करने में, तो अब आपको सीबीएसई के साथ जाना एक रिस्कियर है और इससे आप ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हो। तो आपको बेहतर है कि आप एनआईएस के थ्रू जाओ और एक प्रॉपर गाइडेंस जब हम आपको दे देंगे तो आप इजीली इसे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और जब तक समझ लो गारंटी है कि आप पास हो गए जब नोट्स और सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि भैया हम ऐसा क्या करें कि फाइनेंशियली फ्री हो जाए, मतलब अपने खर्चों को संभालने लगे और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम खुद के पैसों से खरीद सकें। मतलब ऑनलाइन ऐसा क्या काम करें जिससे हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे आप कर सकते हो और ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। जब भी मैं 12th में था एंड 12th क्रॉस किया था तो उसके बाद से मैं पर मंथ 10,000 रुपीज़ अर्न करता था। बहुत सारे तरीके थे मेरे पास भी। उस समय मैं कोरा पे भी अर्न करता था एंड उसके बाद से ट्यूशन क्लासेस लेता था एंड यूट्यूब भी मैंने उस समय शुरू कर दिया था, बट वहाँ से अर्निंग नहीं होते थे। साइड बाई साइड चीज़ें से हो रहा था बट वहाँ से उतना नहीं होता। तो अप्रोक्स 10,000 या उससे ऊपर, मतलब मिनिमम 10,000 तो मिलता ही था मुझे हर महीने का। तो आप क्या करोगे ऐसा कि जिससे कि अभी जो है, मैं उस समय कॉलेज जब स्टार्ट किया था तो 2016 का टाइम था, उस समय इंटरनेट का इतना बूम नहीं था, ठीक है। तो अभी जो है इंटरनेट पे इजीली आप कुछ भी करके अर्न कर सकते हो एंड बहुत सारे तरीके हैं जो प्रूवन तरीका है। मेरे साथ के दोस्त काफ़ी जो हैं लाखों कमाते हैं मंथली इस समय इंटरनेट की वजह से। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। जैसे कि काफ़ी गर्ल्स होते हैं वो थोड़े से आप ऐसे सोचते हो कि मैं फेस नहीं दिखाऊंगा अगर यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाना चाहते हो तो आप लोग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि आप जो है अपना आइडेंटिटी छुपा के भी आप पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को मैं शेयर करना चाहता हूँ एंड वो चीज़ें, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल्स को, स्टूडेंट्स मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप पूछते हो मुझसे या ट्विटर पे, तो मैं आप लोग को इंडिविजुअली नहीं बता सकता कि ये ऑप्शंस है जिससे कर सको और डिटेल्स में नहीं बता सकता। तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि एक साइड बाय साइड एक ऐसा चैनल चला है जिसपे हम आपको ये चीज़ें बताएं एग्जैक्टली कि किससे कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी यूट्यूब पे आप सर्च करोगे कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं तो वो कहेंगे आपको डाटा एंट्री करो जिससे चलो 50,000 कमाओ। तो ये सारे ऑप्शंस नहीं है आपके लिए ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो कंपाउंडिंग हो, मतलब आप उसका वो काम कर रहे हो तो आज अगर उससे 10,000 कमा रहे हो तो कल 20,000 वो अर्न करके थे, उसके बाद से 30,000 और उसके बाद से आप ग्रो करते रहो, ठीक है। ऐसे हमें स्किल्स भी मिलती रहे और पैसे भी मिलते रहे। इस चीज़ों को हम लोगों को करना है, ठीक है। तो एक चैनल का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ आपके डिस्क्रिप्शन में, उस पर अभी वो नया है, ठीक है। उस पर मैं कल से जो है उस पर वीडियोस लाना शुरू करूँगा कि आपके पास क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अर्न कर सकते हो पैसे, ठीक है। अलग अलग सोर्सेस, फ्रीलांसिंग वगैरह वगैरह। आप में से काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भैया हमें, मेरा गोल है डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना है या लॉयर बनना है या जो भी चीज़ आप बनना चाहते हो, जैसे कि पायलट बनना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो लाइफ में, तो आप ये चीज़ें क्यों बता रहे हो कि एक फाइनेंशियली फ्री होने वाला आप कॉलेज के साथ, ठीक है। देखो इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप होता है कई बार एडिक्ट हो जाते हैं हम लोग तो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ जाता है, बट हम नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। एक जब अपने आप को लिमिट लगा देते हैं ना कि मुझे 10,000 की ज़रूरत है, 10,000 ही पर मंथ मुझे कमानी है, तो आप उसके हिसाब से टाइम गैप, जैसे 2 से 3 घंटे अगर आप काम करते हो, ठीक है, और वो भी वीकेंड में 2 और 3 दिन, ठीक है, तो भी आप इजीली इतना पैसे कमा सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें प्रूवन है एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस चैनल पे, जो अपना दूसरा चैनल मैं अब क्रिएट कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। अब साथ में ये बात करते हैं कि आपको अपने ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि वो काफ़ी आपको रिटर्न दे सके, ठीक है। देखो ये जिस तरीके से इंटरनेट का बूम है ना, इस समय पे आपको जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स से एक लैपटॉप की डिमांड करनी चाहिए। देखो अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, तो आपको एक लैपटॉप ले लेना चाहिए। और मैं अभी एज ए शुरुआत करने के लिए, अगर आपके पास बजट उतना ज़्यादा नहीं है तो आप 4 GB रैम का किसी भी प्रोसेसर के साथ एक लैपटॉप ले सकते हो, क्योंकि आप इतने बड़े सॉफ्टवेयर नहीं चलाओगे जिसमें 16 GB या 8 GB की रैम की जरूरत हो और अच्छा प्रोसेसर की जरूरत हो, ठीक है। तो मैंने भी शुरुआत ऐसे ही किया था, 8 GB रैम वाला एक लैपटॉप लिया था i3 प्रोसेसर के साथ, तो उसी से सब कोई करता है, ठीक है। तो आप 4 GB रैम के साथ भी चाह सकते हो, ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो एक लैपटॉप अपने पेरेंट्स से डिमांड करो। अगर आप पेरेंट्स या देख रहे हैं मुझे, तो अगर आपका बच्चा 12th क्रॉस कर रहे हैं या 12th में, तो आप उन्हें एक लैपटॉप दे लाओ, ठीक है। ये आपके बच्चे के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा बच्चा जो है केवल फिल्में देखने लगेगा या यूट्यूब पे वीडियोस केवल देखेगा, ऐसा नहीं होता। जब आपके पास लैपटॉप होता है
रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो आप कुछ सोचने लगते हो, आपका बच्चा कुछ ना कुछ सोचेगा कि कैसे इससे जो है कुछ पैसे जनरेट करें या ज़्यादा चीज़ें सीखने का वो भी मिलता है इससे, ठीक है। तो फ़ोन और लैपटॉप तो आज की टाइम पे आपका बेटा हो या बेटी हो आपको खरीद के देना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये बातें कर लेते हैं कि लाइफ में एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्या है। क्या हमें कॉलेज कंप्लीट करना ये इंपॉर्टेंट है? जैसे देखो पहले का टाइम हुआ करता था तो किसी के पास इंटरनेट नहीं था और कोई ऑनलाइन अर्निंग का सुविधा नहीं हुआ करता था, तो ये चीज़ें उस समय के टाइम के लिए थोड़ा सा वो था, मुश्किल था, उनको ऑफलाइन कहीं पे पार्ट टाइम में काम किया करना पड़ता था, ठीक है। बट अभी के टाइम पे आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, इंपॉर्टेंट क्या है। देखो अगर आप क्लास 10th में या 12th में स्टॉप कर चुके हो, ठीक है, तो स्टक नहीं रहना है वहाँ पे, आपको नहीं अपने समय को बर्बाद करना है। आप क्लास 10th को पास करने के लिए अगर सीबीएसई नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी बोर्ड का हेल्प लो, वहाँ से क्रॉस आगे बढ़ो और ग्रेजुएशन में एडमिशन लो। ग्रेजुएशन जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो कोई नहीं पूछता कि आपने क्लास 10th किस बोर्ड से किया, कितने मार्क्स थे, ठीक है। आपकी स्किल्स के ऊपर, आज स्किल्स के बेसिस पे आप पैसे अर्न करते हो। और देखो हमारे लाइफ का गोल होता है कि हमारा जो एक्चुअल में हो कि हम दूसरों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड करते हैं और हमारी लिविंग भी चलती रहे, मतलब हम कमा भी सकें अच्छे से, अपने बच्चों की परवरिश कर सके, अपने फैमिलीज का देख रेख कर सके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, आप अर्न भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें होने चाहिए। अब देखो क्या होता है जब आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो और किसी के वैल्यू, किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हो, तो वो वहाँ पे आपने उनकी वैल्यू में कुछ वैल्यू ऐड किया ना, आपके लाइफ में मैं अगर कोई वैल्यू ऐड करता हूँ तो आप मुझे कुछ पैसे भी देते हो। जैसे आप में से काफ़ी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड हो, लाइक आप एनआईएस से जुड़े हो या दूसरी चीज़ों से जुड़े हो, जिसकी वजह से मैं आप लोग से कभी कभी फीस भी चार्ज करता हूँ, क्योंकि जो टीम पे काम करते हैं उनको मैं फ्रीली नहीं रख सकता, मेरे दूसरे सोर्सेस हैं अर्निंग के, तो उनको मैं फ्रीली नहीं रख सकता, तो उनके लिए करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो एक माइनर से चार्जेस आप लोग से ली जाती है और वो जब काफ़ी स्टूडेंट्स मिलके जब माइनर चार्जेस देते हैं तो ज़्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। और यही प्रोसेस इस समय जो है ये ऑनलाइन का बून है, मतलब यहाँ पे इसी तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं सब कोई। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जहाँ पे वो अगर ऑफलाइन होते तो उनको जहाँ पे 2-3 लाख रुपए मंथली कमा रहे थे, वो चीज़ें ऑनलाइन लाने की वजह से वो आज करोड़ों में कमाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकता है। तो लाइफ में इंपॉर्टेंट ये है कि आप आगे बढ़ते रह रहे हो, कुछ कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ती है काम के लिए। जैसे आप देखते हो कि मेरी वीडियोस बहुत ही डिले होके आती है, काफ़ी टाइम्स लेट भी हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए हो जाता है मेरे साथ क्योंकि दूसरे काम को भी देखना जरूरी हो जाता है मेरे साथ, और आप लोग के प्रॉब्लम्स को भी देखना होता है जो कि यूट्यूब पे वीडियोस बना के नहीं सॉल्व हो सकता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आप को मतलब फाइनेंशियली फ्री कर सकते हो, ठीक है। वो आपके दूसरे चैनल पे आएंगे। और ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लो। थैंक यू सो मच।